T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर ये टीम बनाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना था कि बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को भी लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन ने कहा कि ख्वाजा नाफे को मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया। वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और अहमद दानियल की जगह नहीं बन सकी। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, रन्स चेज करने में अच्छे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की। वर्ल्ड कप खेलने से पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान ABC सब हमारे पास हैं। आईसीसी फिर 22वीं टीम लाती है तो ले आए। चेयरमैन पीसीबी ने पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा कि 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा कि आगे क्या होगा। मोहसिन नकवी आज कौमी टीम से भी मुलाकात करके वर्ल्ड कप के हवाले से खिलाड़ियों को एतमाद मिलेंगे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी आईसीसी के दोहरे मायार पर बोल उठे। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से आईसीसी की पॉलिसी में तसलसल न होने की वजह से उन्हें मायूसी हुई। आईसीसी ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में उसी चीज़ को समझने पर आमादा नहीं। तसलसल और बराबरी आलमी क्रिकेट गवर्नेंस की बुनियाद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी और उसके लाखों फैंस के साथ नाइंसाफ़ी की गई। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बोले, आईसीसी को किसी एक मुल्क के बोर्ड को सपोर्ट करने की बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह काम करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। वादी लिपा आज़ाद कश्मीर का राब्ता सिलई हेडक्वार्टर हटियाबाला से तीसरे दिन भी मुनक़ता। बर्फबारी से बंद मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोलने का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। अस्तोर वैली रोड 3 रोज़ से बंद। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया के मुताबिक रोड आज बहाल होने का इम्कान है। वादी स्वात के बालाई इलाकों कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में शदीद ठंड। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी का मसला आवाम परेशान। कराची में सर्द हवाओं के बायस ठंड की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशिन गोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। दुबई और अबू धाबी में बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हल्की बारिश, दर्जा हरारत में कमी। रात को दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। साहिली इलाकों में बारिश, तेज़ हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दुबई में कल भी बारिश का इम्कान है।
वफाकी वजारत इत्तलाआत का कहना है कि वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीराह को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है और नहीं ऐसा कुछ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। 4 अरब रुपए की रकम रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकल व हरकत के पेश नज़र रखी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुजव्वज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है, जो ज़िलाई सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले नुमाइंदा जरगे के ज़रिए सामने आई। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। मकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली की कोशिशें, मुतासर ख़ानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद हाई राइज बिल्डिंग्स में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुतादिद ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तदाई सर्वे में इंकशाफ, सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज रील जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई। रेड जोन की मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं। सिर्फ ब्लू एरिया के चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। NED यूनिवर्सिटी की टेक्निकल टीम का कराची में गुल प्लाजा का दौरा, तहकीकात के लिए मुख्तलिफ मकामात का जायजा। जिला इंतजामिया ने तहकीकाती टेक्निकल फॉरेंसिक टीम को मुआयना कराया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो का कहना है कि गुल प्लाजा में रिकवरी रिसर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम चलता रहेगा। कल रात भी कुछ इंसानी वाक़यात मिली हैं जिन्हें DNA टेस्ट के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। अदालत ने अज खुद किसी खातून के तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि अगर शौहर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बीवी की इजाज़त या मसालिहती काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी करे तो खातून तलाक की हकदार होती है और ऐसी सूरत में उसे हक़ महर से महरूम नहीं किया जा सकता। खुला एक अलहदा और मखसूस कानूनी हक़ है जो सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब खातून वाज़ेह, सरीह और रज़ाकाराना तौर पर खुला तलब करे। मातहत अदालतों के फैसले का रद्द करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को तलाक की बुनियाद पर तहलील कर दिया। अपील करंदा खातून को 12 लाख रुपये बकाया महर अदा करने का हुक्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा साद डार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा साद डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दौरे का मकसद पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दफ्तर ख़ारजा ने ईस्ट एशिया पैसिफिक डिवीज़न के DG और म्यांमार सफारतखाने के हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल ज़ाओ शीरिन की लाहौर में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ाओ शीरिन के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। चीनी कौंसल जनरल की हैसियत से खिदमात को खिराजी तहसीन पेश किया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, सब आपकी हैरत अंगेज़ रफ्तार के मोतरफ हैं। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने अहम किरदार अदा किया।
पंजाब के 51 शहरों में सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, बिहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरीम नवाज का सोना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें, गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PNG के हुक्काम का मंसूबे का दौरा, काम के मायार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो खुद तिराह जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। उन्हें नाअहल करने की कोशिशें हो रही हैं। बैंगोरा में PTI रैली से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है। स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वज़ीर आला स्वाद बटखेला और तिमरगिरा में भी कारकुनान से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अगर अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। गजा में अमन कायम होगा, तामीर नौ होगी, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। पाकिस्तान ने गजा अम्बोज में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाई कमीशन लंदन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि डेवॉस में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF के MD ने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मीटिंग में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बहस हुई। सानिया गर्ल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की DNA लैब में मजीद एक लाश की शनाख्त हो गई। DNA के जरिए शनाख्त की गई लाशों की तादाद 16 हो गई। आती ज़िंदगी में जाम बहक एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। MQM का सिंध बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, MQM ने फैसला किया है कि अब बहुत हो गया। जो तबाही पीपल्स पार्टी ने फेरी वो आवाम के सामने लाएंगे। हम सिंध बचाओ मुहिम शुरू करेंगे। आवाज़ बचाओ हैदराबाद बचाओ के नाम से यहाँ से शुरू करेंगे। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि NST से मिलने वाले फंड्स कहाँ खर्च हुए किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है कि सिंध का कैपिटल दुबई में है, जहाँ सारा पैसा लगा हुआ है। सिंध के शहरों और देहातों में बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं। 27वीं तरमीम में हमारे मुतालिबात तकरीबन मंजूर हो गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नकब लगाई। हुकूमत इससे नहीं चाहती कि सिंध में एक मजबूत बल्दियाती हुकूमत कायम हो।